होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से बंदे की बॉडी लैंग्वेज है ना, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे की पैदा करने की कैपेसिटी है उस बंदे में। इवेंट वाली ताई जी को अब फेमस होना है। कैसे? जगत भैया का नया टारगेट बनकर और जगत भैया एंड फैमिली से गाली खा के। क्योंकि इवेंट वाली ताई जी ने पूरी कोशिश कर ली बट फेमस नहीं हो पा रही हैं सोशल मीडिया पे। इवेंट वाली ताई ने ये जो सारे शब्द बोले हैं ये उनके अपने थे या उनसे बुलवाए गए हैं? अगर ये शब्द उनके अपने थे तो तब क्यों नहीं निकले ये शब्द जस्टिस फॉर जगत दीदी वाले, जब जबलपुर में इवेंट हुआ था और पूरे सोशल मीडिया पे एक मुहिम चली थी कि जगत दीदी को उस इवेंट से बाहर निकालो। तब उन इवेंट वाली ताई को वो 8 साल की बच्ची क्यों नहीं याद आई? आप किसी को देख के ये बोलते हो कि इसमें जगत भैया की गलती नहीं है। प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही खराब हो तो प्रोडक्ट तो डिफेक्टेड ही होगा। कभी आपने अपने खुद के प्रोडक्ट को देखा है कि कितना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है? आपकी भाषा आपकी उम्र पे बिल्कुल शोभा नहीं देती। ये तो वही वाली बात हो गई, तू कौन मैं खामखा। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नई वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अभी की अभी वीडियो को लाइक कर देना। बाद में आप लोग बिना लाइक किए हुए चले जाते हो और मुझे बड़ा ही दुख लगता है इस बात का। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले आप ये वीडियो देखिए। आज मैंने जो जगत भैया है उनकी मम्मी की बातें सुनी, इससे ही पता चल गया कि जगत भैया की गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही डिफेक्टेड है तो प्रोडक्ट भी डिफेक्टेड ही होंगे। ठीक है, और चलो मैं सब कुछ खत्म कर दूँ, सब कुछ खत्म कर दूँ। मैं बोलती हूँ नेहा दीदी की पूरी गलती है, बहुत गंदी औरत है, मैं समझ गई। पर वो बेचारी बच्ची ताशी का क्या होगा? ताशी के लिए तो हम लोग ये सब भूल सकते हैं ना। आज वो 8 साल की है तो वो समझ के भी नहीं समझ पा रही है, कल वो और ज्यादा बड़ी होगी, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा आप लोग जानते हैं। एक औरत को गलती हुई, मैं मानती हूँ अगर गलती है उनकी तो हुई उनसे गलती, और समाज ने, ऑडियंस ने उनको बहुत ज्यादा तरीके से ट्रोल किया और उनको अच्छी खासी सजा मिल गई। पर अब वापस वही चीजें दोहराना, वापस वही चीजें करना मत करो यार। उससे क्या होता है ना, कल से, अभी तो बच्चे नहीं है आप लोगों को, आगे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से बंदे की बॉडी लैंग्वेज है ना, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे की पैदा करने की कैपेसिटी है उस बंदे में। ठीक है, तो बस मैं इतना ही बोलूंगी कि प्लीज आंटी, आप तो 4-4 बच्चों की माँ है यार, आप तो कम से कम नेहा दीदी का दर्द समझिए कि यार आपकी जो गंदी लैंग्वेजेस हैं आपके बच्चों की, आपकी बहू की, तो वो क्या समाज को गंदा नहीं कर रही? समाज को छोड़ो, वो बच्ची के, जब वो बच्ची जब बड़ी होगी तो उसके मन में क्या असर होगा? आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आया वीडियो? मतलब ये ऐसे हो रहा है कि कुछ लोगों को चुल मचती है कि आग में हाथ डालने के लिए, कि आओ, वो वाली कहावत है ना, आ बैल और मुझे मार, ये वही वाली आंटी है। मतलब ये बिना खामा खा के, ना कोई लेना ना कोई देना ना कुछ, इनको चुल मची है जगत भैया से गाली खाने की, जगत भैया एंड फैमिली से गाली खाने की। पर आंटी आप ये भूल जाते हो, आपने शायद उनकी लाइव नहीं देखी है, कि जब वो किसी को अपना टारगेट बना लेते हैं ना, तो वो आपको ऐसी ऐसी गालियां देंगे, ऐसी ऐसी गालियां देंगे कि आपको सोशल मीडिया पे छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो आपको, वो बोलते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों देना। अगर आपको जस्टिस फॉर जगत दीदी चलाना ही है तो आप जनता के सामने चलाओ। आप उस फैमिली को टारगेट करके क्यों चला रहे हो? आप अप्सरा मॉम को टारगेट करके क्यों चला रहे हो? इतना ही बोलो जितना सहन कर सको। अगर आपको जस्टिस फॉर जगत दीदी चलाना था तो 6 महीने पहले जब जबलपुर में इवेंट हुआ था, 3-4 महीने पहले, तब क्यों नहीं चलाया था?
तब तो पूरे सोशल मीडिया पे घमासान मचा था जगत दीदी के नाम का कि निकालो इसको इवेंट से, निकालो इसको इवेंट से। तब क्यों, कहाँ गई थी, तब क्यों नहीं ये वीडियो आया था? मतलब आपको किसी और की माँ के बारे में, ठीक है आप जगत भैया के बारे में दो शब्द बुरे बोल सकते हो क्योंकि जगत भैया पार्टनर इन क्राइम थे। जितनी गलती जगत दीदी की उतनी ही गलती जगत भैया की थी, लेकिन आप उनकी माँ के लिए ऐसे शब्द नहीं बोल सकते हो क्योंकि आप भी माँ होंगी, आपके भी बच्चे होंगे। कोई आपकी माँ होने पे सवाल उठाए और ये बोले कि आपने कैसे बच्चे पैदा किए हैं, डिफेक्टेड बच्चे पैदा किए हैं, आपको कोई ये बोले कि आपके बच्चे नहीं प्रोडक्ट हैं, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, कैसा लगेगा सुन के? मतलब जितनी बड़ी उम्र उतने गंदे शब्द। इवेंट वाली ताई जी को फेमस होना है, ना उनका जबलपुर वाला इवेंट फेमस हुआ, ट्रेंड में आया, ना उनको कोलकाता वाला इवेंट ट्रेंड में आया। इन्होंने पूरे ग्रुप को बुला लिया लेकिन इवेंट ट्रेंड में नहीं आया। इवेंट ट्रेंड में कब आएगा? जब सारे दुश्मन जो एक दूसरे से आज नजरें चुराते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, जब तक वो एक छत के नीचे नहीं मिलेंगे, इवेंट वाली दीदी के लिए मजे की बात नहीं होगी और उनके इवेंट को कोई देखेगा भी नहीं। यही हुआ है, 2 बार का इवेंट उनका धड़ाम होके सोशल मीडिया पे गिरा है, किसी ने भाव तक नहीं दिया। इसीलिए अब वो पहुंच गई जगत दीदी के घर और जगत दीदी को बोल रही हैं इस बार आना ही आना है। इसीलिए जगत दीदी के घर जाने से पहले उन्होंने किसके लिए वीडियो बनाई? अप्सरा मॉम को टारगेट करने वाली, जगत भैया को टारगेट करने वाली, ताकि वो जगत दीदी की नज़रों में अपने लिए नंबर बना सकें और जगत दीदी वहां आ जाएं। क्योंकि पूरा ग्रुप तो आ रहा है, पूरे ग्रुप की तो आपस में बात हो रही है एक दूसरे से। सिर्फ बात किसकी नहीं हो रही है? जगत दीदी की सबसे बिगड़ी है। जब तक जगत दीदी वहां पे नहीं आएंगी तब तक लोग देखने नहीं जाएंगे कि कैसे एक दूसरे का सामना हुआ, कैसे एक दूसरे से नजरें चुराई, कैसे एक दूसरे के बाल पकड़े, कैसे एक दूसरे से चोटी पकड़ी। ये सब चीजें होंगी तभी तो इवेंट वाली दीदी को कोई जानेगा कि देखो उनके इवेंट में ये हुआ। और इवेंट वाली दीदी ने तो लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स की खुद ही गुहार लगाई है महना वाले ब्लॉग में, नीतू महना वाले ब्लॉग में, जिसमें वो बोल हमको तो कोई देखता ही नहीं है, ना हमारी वीडियो को कोई लाइक करता है, ना हमको कमेंट आते हैं, हम लाइव भी आते हैं तो 20-25 लोग ही लाइव में आते हैं। सो एक्चुअली रीज़न उनका ये सारी चीज़ें करने का ये है कि उनको सोशल मीडिया पे फेमस होना है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। घर घर जाके न्योता दिया जा रहा है कि कैसे भी जगत दीदी आए हमारे इवेंट में और तब लोग देखने आए। जैसे कि अरमान मलिक वाले जागरण में हुआ था, लोग इसलिए देखने नहीं गए थे कि अरमान मलिक के घर जागरण है, लोग इसलिए नहीं देखने गए थे, लप्पू भैया वहाँ पे गए थे। लोग इसलिए देखने गए थे कि लप्पू भैया और जो नीतू महना है जब एक दूसरे से मिले, लप्पू भैया और सरिता दरक हैं जो एक दूसरे से मिले, लप्पू भैया और आकांक्षा है एक दूसरे से मिले, तो इन्होंने एक दूसरे का सामना कैसे किया, क्या हुआ होगा? क्या एक दूसरे को देख के टूट पड़े थे एक दूसरे पे चप्पल मारने के लिए? ये देखने लोग गए थे, इसीलिए लप्पू का ट्रेंड में गया था ब्लॉग और इसीलिए जागरण भी थोड़ा बहुत हिट हो गया था। ये देखने गए थे लोग और यही चाहती हैं अब ये इवेंट वाली ताई, इनको फेमस होना है सोशल मीडिया पे। लेकिन उससे पहले आप जगत दीदी के लिए एक मुहिम चलाते हो, लेकिन अपने शब्दों पे तो कंट्रोल कीजिए मैडम। आपको कोई अधिकार नहीं है। अप्सरा मॉम जहाँ गलत हैं वहाँ पे पूरा सोशल मीडिया उनको गलत बोलता है, उनकी ऑडियंस भी गलत बोलती है, उनके वो रिएक्शन वाले भी गलत बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे वो गलत नहीं है वहाँ पे कोई उनको गलत नहीं बोलेगा। आपको कोई अधिकार नहीं है ये बोलने का कि इसमें उनके ये शब्द हैं कि जगत भैया की कोई गलती नहीं है। जब प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही ऐसा हो, मतलब अप्सरा मॉम जब प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही ऐसा हो तो प्रोडक्ट तो डिफेक्टेड ही होगा। कभी खुद के प्रोडक्ट भी देख लीजिएगा, क्या डिफेक्टेड पीस है जगत भैया। माँ ने तो अच्छा ही पैदा किया था ना, इसमें माँ की क्या गलती है?
हर माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है बुराई से, भलाई से। हर माँ करती है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे हैं, इसलिए उनको थोड़ी ज़्यादा गाली पड़ती हैं। हर माँ, अपने मोहल्ले में लड़ाई भी हो जाती है तो हर माँ को अपना ही बच्चा सही लगता है, चाहे उनका बच्चा दूसरे के बच्चे को मार के आया हो। उन्होंने तो अपनी तरफ से अपने सारे फर्ज निभाए, एक बच्चा पैदा किया, अच्छा खासा किया, उसको बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, बाहर भेजा पढ़ाने के लिए, खुद से दूर भेजा पढ़ाने के लिए, फिर अच्छी लड़की से शादी भी करी। शादी के बाद एक लड़का अगर वो कोई कांड करता है तो इसमें माँ बाप की क्या गलती है? उसमें प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले की क्या गलती है? आप एक बच्चे को प्रोडक्ट और बच्चे की माँ को प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला बोल रहे हो। आपके खुद के भी बच्चे होंगे। आप अपनी उम्र देखो। आपको ये भाषा शोभा देती है? आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हो। आगे इन्होंने जगत भैया को बोला कि अभी तो तुम्हारा बच्चा नहीं है और लगता भी नहीं है तुमको देख के कि तुम्हारा बच्चा होगा। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख के लगता नहीं कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है कि तुम बच्चा पैदा कर लोगे। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। मतलब कैसे शब्द हैं ये एक इतनी एज की औरत के, और जो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसके शब्द हैं। मतलब आपको शर्म आती है ये शब्द बोलते हुए? किसी भी रिएक्शन वाले ने ऐसे शब्द नहीं बोले होंगे, ना अप्सरा मॉम के लिए ना ही जगत भैया के लिए ऐसे शब्द नहीं बोले होंगे। तो आप खुद बताइए मैडम कि आपकी खुद की कैपेसिटी कितनी है? आपकी खुद की कैपेसिटी कितनी है? अगर कैपेसिटी थी ज़्यादा तो आप 1-2 बच्चे करके ही क्यों रुक गए? फिर ज़्यादा बच्चे करते पैदा। मतलब कुछ भी बोलना है एक पक्ष की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, जबकि ये पता है पूरे सोशल मीडिया पे कि उस पक्ष की भी गलती है, लेकिन उसकी नज़रों में अच्छा बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए दूसरे पक्ष को कुछ भी बोल दो मुंह खोल के। ठीक है भाई, लेकिन एक औरत को बोलने का एक तरीका होता है, एक शब्दों की मर्यादा होती है। और यही बात एक आदमी आके एक औरत के लिए बोल देना कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसमें कैपेसिटी नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए, तो यहाँ सोशल मीडिया पे ही महाभारत हो जाएगी। जहाँ जो इंसान गलत है वो गलत ही रहेगा। हम भी गालियाँ देते हैं लप्पू भैया को, हम भी गालियाँ देते हैं राज परिवार को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दो। अगर इसी में लप्पू भैया वापस आ जाएंगे ना इनको गालियां देने के लिए, तो ये रोती फिरेंगी। लेकिन आपको पता है कि जब सामने वाला गलत है और जिसके साथ आप खड़े हो वो भी गलत है, कोई दूध से धुला नहीं है, उसके दिमाग में भी साजिशें भरी हैं जो अब तक भी निकल निकल के आ रही हैं, तो उनका फेवर लेने से पहले भी सोच लो। ऐसा ना हो कि आप खुद के लिए भी गड्ढा खोदो और जिसका पक्ष लेने जा रहे हो उसके लिए और ज़्यादा गड्ढा खोदो, क्योंकि अब ये सवाल उठेंगे कि ये शब्द इनके थे, इवेंट वाली ताई के खुद के थे या उनसे बुलवाए गए थे। ये शब्द उठेंगे अभी। इन्होंने बाद में ये बोला कि वो 8 साल की बच्ची है, उसका क्या होगा। जब 8 साल की बच्ची की माँ ने नहीं सोचा उसका क्या हुआ, क्या होगा, और अभी भी नहीं सोच रही है उसकी माँ कि उसका क्या होगा। सोशल मीडिया तो उसकी बच्ची को इतना प्यार करता है कि उसकी बच्ची के बर्थडे पे सब कुछ भूल गए थे। सोशल मीडिया पूरा, सारे रिएक्शन चैनल वालों ने भर भर के प्यार दिया था, भर भर के दुआएं दी थी। सोशल मीडिया की गलती नहीं है उसकी बच्ची का फ्यूचर क्या होगा। उसकी माँ डिसाइड की है उसका फ्यूचर क्या होगा, और आगे भी उसकी माँ ही डिसाइड करेगी। मतलब पूरे सोशल मीडिया पे जो बात कहीं पे नहीं उठ रही है वो इवेंट वाली ताई ने अब उठाई है। जब पूरी कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब ये बात उठाई है कि उसको इतना परेशान मत करो कि कल को वो कुछ कर ले। कहाँ रहती हैं ताई जी? आप अपना पता दीजिए। इवेंट वाली ताई जी ने ये अपना जो वीडियो है वो इंस्टाग्राम पे डाला था, और जहाँ पे ऑडियंस ने खूब उनको लताड़ा है। एक भी कमेंट उनको पॉजिटिव नहीं आया।
सबने उनकी भी गलतियां याद दिलाई। ये तो वही वाली बात हो गई, चले थे दूसरों को गालियां देने, पता पड़ी जिसका पक्ष लेने आए थे उसी के लिए गड्ढा खोद बैठे और साथ में अपने लिए भी खोद बैठे। अभी शायद लप्पू भैया की नज़र नहीं पड़ी है आप पर। दूसरा वीडियो ना बनाना ताई जी, नहीं तो लप्पू भैया पूरी फैमिली आ गई ना, वो माँ बहन बेटी कुछ नहीं छोड़ते हैं, फिर ऐसी ऐसी गालियां आती हैं उनको। आपके शब्द तो कुछ भी नहीं है। ये बच्चे वाली बात बोल के आपने सिर्फ जगत भैया को टारगेट नहीं किया है, जगत भाभी को भी किया है। एक औरत के पति के बारे में आप ऐसे बोल रहे हो। अगर सबसे ज़्यादा धोखा हुआ है ना तो जगत भाभी के साथ ही हुआ था उस टाइम पे, जगत भाभी के साथ ही हुआ था। तो गलत जगत भैया भी थे और जगत दीदी ज़्यादा थी, क्योंकि उनके साथ में एक बेटी थी। उनका फ्यूचर उनको पता थी कि अगर मैं ये गलत कांड मेरा सोशल मीडिया पे आ गया तो मेरा क्या होगा, इसका अंजाम उनको बहुत अच्छे से पता था। तो उतना ही बोलो जितना ले सको आप। और अच्छी लैंग्वेज के लिए बोला इवेंट वाली दीदी ने कि उस परिवार की लैंग्वेज बहुत ख़राब है। तो शायद आपने पहली चैट नहीं देखी थी जो लाइव में जगत भैया ने दिखाई थी। आपकी जो दीदी हैं जगत दीदी, वो भी एमसीबीसी करती हैं, कोई दूध की धुली नहीं है वो भी। सो गाइस, आपको कैसा लगा? मैंने वीडियो लगाया है, उसमें देखना, पूरा वीडियो को स्किप मत करना। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना यहाँ पे और वीडियो को लाइक करना। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।